जब भी आपको कहीं जाना होता है या आपको बहुत इमरजेंसी होती है और आपकी हैसियत नहीं कि आप एक फ़्लाइट से जा सकें, तो आप क्या करते हैं? आप तुरंत रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ते हैं और रेलवे उस रूट पे जाने वाली कोई भी ट्रेन आप उस पे सवार हो जाते हैं एक साधारण टिकट लेके। आपको जबकि पता है कि इसमें 2 जगह या 3 जगह स्टेशन बदलना पड़ेगा, तब आप अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अब जो साजिश रची जा रही है, अब जो षड्यंत्र बुना जा रहा, उसके तहत अब आपके लिए रेलवे बहुत दूर होगी, रेल यात्रा आपके लिए बहुत कठिन होगी। तो देखते रहिए पूरा वीडियो और आज बात करते हैं भारतीय रेल पर। नमस्कार, हम आप में स्वागत है आपका। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उनका एक सपना है कि चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे, तो देश को ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री की सोच बहुत अच्छी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हर गरीब आदमी के पास ये सुविधाएं हो, हर गरीब आदमी उस सुविधाओं का लाभ ले सके। लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री ने हवाई यात्रा का सपना तो दिखाया, लेकिन सच्चाई ये है कि अब रेल यात्रा भी आम आदमी के लिए कठिन हो जाएगी। आम आदमी के लिए रेल यात्रा के साथ साथ जो रेल से जुड़े रोजगार हैं, जो रेल से जुड़े कर्मचारी हैं, उनके भी रोजगार के साधन बंद हो जाएंगे और रेल में नौकरी करना अब आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरियां अब समाप्त होने वाली हैं। ये जो निजीकरण है और जिस हिसाब से स्टेशनों को थोक के भाव में निजी हाथों में सौंपा जाएगा, तो निश्चित है कि वहाँ शासकीय नौकरियां लगभग समाप्त हो जाएंगी। कोई नई वैकेंसी अब नहीं निकलेगी, क्योंकि उससे सब निजी कंपनियां निजी हाथों में देंगी। तो डेली बेसिस वाले कर्मचारी वहाँ पे काम करेंगे, आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, कम से कम लेबरों का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि निजी कंपनियां जब आएंगी तो वो सेवा भाव से नहीं आती हैं, वो आती हैं रुपए कमाने। इसी तरह निजी ट्रेनों का है। जिस हिसाब से 151 निजी ट्रेनों को 109 रूट में चलाने का जो सरकार ने अभी फिलहाल खाका तैयार किया है, उससे यह तो स्पष्ट हो गया कि ये ट्रेनें प्राइवेट हाथों में होंगी, और जब प्राइवेट हाथों में होंगी तो सुविधा के नाम पे पैसे भी मनमाने धीरे धीरे करके वसूले जाएंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह अभी आपके हाथ में मोबाइल है। एक वक्त था जब आपके हाथ में मोबाइल था, BSNL भी था, तो उस वक्त आपको इनकमिंग की सुविधा थी, लेकिन धीरे धीरे इनकमिंग चार्ज भी लिया गया और धीरे धीरे चार्ज बढ़ते गए और धीरे धीरे आपको चूंकि इसकी आदत हो गई, इसलिए आपको ये इस्तेमाल करना पड़ता है और जो कंपनियां कहती हैं वो आपको करना पड़ता है। उसी तर्ज पे ये भी होगा, चूंकि इन ट्रेनों को कहा गया है कि 160 की स्पीड में चलेंगी, ये राइट टाइम पहुंचेंगी, तो स्वाभाविक है सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि प्राइवेट ट्रेनों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यानी यदि आप सफ़र प्राइवेट ट्रेन पे करेंगे तो आप जल्दी पहुंचेंगे, और यदि सरकारी ट्रेनों पे बैठेंगे तो भरोसा नहीं है कि आप कितने घंटे में या कितने दिनों में अपने गंतव्य तक पहुँच पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये बड़ी सोचने की है कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राइवेट ट्रेनों को प्राथमिकता दी जाएगी, रूट भी जो हैं प्राइवेट को दिए जाएंगे, इस हिसाब से वो उसको संचालित करेंगे। तो ये बात आप अच्छे से जान लीजिए कि जो लोग अप डाउनर हैं, जो लोग लगभग 100 से 200 किलो 150 किलोमीटर प्रतिदिन अप डाउन करते हैं, 5000, 7000, 10,000, 8,000 की नौकरियां करते हैं दूसरे ज़िलों में जाके 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर में, अब उनके लिए भी कठिन समय आने वाला है। शायद हो सकता है कि अब वो ट्रेन में न चढ़ पाए, क्योंकि अभी कोविड की वजह से जिस हिसाब से सरकार ने पहले ही ये कर दिया कि आप बिना रिजर्वेशन के ट्रेनों का सफ़र नहीं कर सकते हैं। आपको पहले रिजर्वेशन कराना होगा, चाहे 100 किलोमीटर जाएं, चाहे 50 किलोमीटर जाएं, आपको रिजर्वेशन कराना होगा, यानी उसके बढ़े हुए दाम आपको सरकार को देना होंगे। तो इस हिसाब से आप अंदाज लगा लीजिए कि सरकार ने पहले ही सारी तैयारियां कर ली हैं कि आप बिना रिजर्वेशन के सफ़र नहीं कर सकेंगे,
आपको अगर सफ़र करना है, अगर आपको बहुत जल्दी है, बहुत इमरजेंसी है, तो आप निजी कंपनियों की ट्रेनों में बैठें और वहाँ पे ज़्यादा पैसा देंगे, क्योंकि वो आपको समय से पहुँचाएगी। और प्राइवेट जो शासकीय ट्रेनें होंगी वो ठीक उसी तरह चलाई जाएंगी। जैसे हमको जबलपुर जाना है, एक एक्सप्रेस में जाते हैं तो 1 से 1.5 घंटा लगता है, लेकिन पैसेंजर से 3 से 4 घंटा लगता है। आलम यही होगा कि प्राइवेट ट्रेन वहाँ 1 घंटे में आपको पहुँचा देंगी, और सुपर क्यों ना हो, एक्सप्रेस होगी, वो आपको लेट लतीफ़ी करके 2.5 से 3 घंटे 4 घंटे पता नहीं कितने घंटे में आपको वहाँ तक पहुँचाएगी। तो स्वाभाविक है, आप ये मान लीजिए कि अब आपकी जेब तो खाली होगी, या हो सकता है कि आपको अब इतना भी पैसा नहीं है कि अगर सफ़र करना है तो आपको अब भुगतान के अलावा या तो आप ट्रेन में चढ़ना छोड़ देंगे, या फिर आप बढ़े हुए पैसे से सफ़र करेंगे। लेकिन उसमें आपकी हालत क्या होगी? आपके पास 5,000 10,000 का रोज़गार है, किसी दूसरे ज़िले में आप काम करते हैं, तो क्या आप ये बोझ उठा पाएंगे? निश्चित है, ये इस निजीकरण से एक बहुत बड़ी बेरोजगारों की टीम तैयार होगी और बहुत से रोज़गार जाएंगे। खास तौर से रेलवे से जुड़े लोग, कई लोग बेरोजगार होंगे, और जो नए रोजगार के अवसर मिलते थे वो अवसर मिलना अब समाप्त होंगे। तो देखिए, पहला है ऐसी सरकार आई है जिसने ये तो तय कर दिया कि निजी कंपनियां, यानी कंपनियों के लिए वो काम करेगी, आम जन उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आपको सुविधा के नाम पे जो चीज़ भी दी जाएगी उसके बढ़े हुए दाम होंगे। और दाम आप देंगे कैसे? क्योंकि आपके पास ना रोजगार होगा, ना आपके पास आय होगी। तो आप निश्चित ही उसी तरह रहेंगे जिस तरह सरकार ने आपको एक सपना दिखाया था कि एक चप्पल वाला हवाई जहाज़ में सफ़र करेगा, लेकिन हकीकत में अब चप्पल वाला ट्रेन में भी सफ़र कर ले तो उसके बहुत बड़े भाग हैं। तो देखते रहिए और सरकार क्या क्या नियम लाती है, और देखते रहिए बीजेपी सरकार में आप कितनी सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। सिर्फ आपके पास पैसा होना चाहिए, पैसा नहीं तो आपके लिए कुछ भी नहीं। तो आज बस इतना ही। देखते रहिए हम और आप, और आगे फिर चर्चा करेंगे किसी और सब्जेक्ट पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।